हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम की एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हुई सॉन्ग से कहा था कि मैं इतना ज्यादा भी इनोसेंट नहीं हूँ जितना तुम समझते हो मुझे। हुई एकदम चिल्ला दो कहा था कि तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम एक इनोसेंट नहीं हो। हमने कितने सालों तक तुम्हारे ऊपर रिसर्च की और हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐसे एविडेंस मिल चुके हैं जो तुम्हें प्रूव कर सके कि तुम इनोसेंट थे और तुम वो बंदे नहीं थे जिसने उस बीस्ट के अटैक को स्टार्ट किया था। पर तभी भी उस वक्त भी तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। तुमने इसलिए वहां पे सरेंडर नहीं किया था कि तुम्हारे सामने हंटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तुमने वहां पे इसलिए सरेंडर किया था कि तुम्हारे वहां पे जो दोस्त और जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों की जान भी दाव पे लग जाती अगर तुम वहां पे अपने डिफेंस में कुछ बोलते तो। और अभी मैं तुम्हें सिर्फ एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम जैसा टैलेंटेड बंदा हमारी टीम के अंदर सिर्फ इकलौता था। और जिस वक्त उस बीस्ट का अटैक हो रहा था हमारी सिटी के ऊपर, तुम उस वक्त भी बहुत ज्यादा काम थे और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे कोई भी सिचुएशन के अंदर एकदम अच्छे से स्ट्रेटेजीज बनाने में। हुई सॉन्ग से कहा था कि भाई जरा सांस ले ले, तुम यहाँ पे ना मेरी बातों को सब मिसअंडरस्टूड कर चुके हो। मैं जरा अच्छे से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था तुम्हें। ये बात मुझे ही पता है कि मैंने उस मॉन्स्टर से अटैक नहीं कराया था सिटी पे, पर फिलहाल तुम मुझे जितना इनोसेंट समझते हो मैं उतना ज्यादा इनोसेंट भी नहीं हूँ। क्योंकि तुम जिस साल की बात कर रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा काम था और बहुत ज्यादा अच्छी से स्ट्रेटेजीज बना लेता था, तब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर और इसी कॉन्फिडेंट के कारण मैं बहुत ज्यादा क्लूज और ऐसी चीजों को भूल चुका था जिसके कारण आगे चल के मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और फिर जब वो सारे जो मॉन्स्टर्स हमारे सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, तब मुझे पता चला था कि मेरी जो पावर्स है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि मैं उन लोगों का सामना भी कर पाऊं। और सिर्फ मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही वहां पे कितनी ज्यादा अमाउंट में दैट्स होने लग चुकी थी। और तुम क्या मुझे अभी भी इनोसेंट समझना चाहते हो? जोंग कुछ हुई को बोलने वाला होता है तो यहाँ पे दरवाजे पे कोई आता है, हुई उसको अंदर बुलाता है तो यहाँ पे वही लड़की आती है। वो लड़की जोंग को लेटर देते हुए कहती है कि इसके अंदर भी जितनी भी चीजें घटी उन सभी की रिपोर्ट्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो ज्यू है उसके बारे में भी रिपोर्ट्स हैं। जोंग उस रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए कहा था कि अब अभी ज्यू ने डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और उसने वहाँ पे एक ए रैंक के बीस्ट को भी हरा दिया है। और उसके बाद वो एक डोंगाई सिटी के डंजन में गया और फिर वो वहां से भी अभी वापस आ चुका है। ये सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद जोंग बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हुई से कहता है कि तुम्हारा सन तो बहुत ज्यादा ब्रेव है, वो इतनी जल्दी बहुत ज्यादा ग्रो करते ही जा रहा है और अगर वो इसी लिमिट पे बढ़ते ही जाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी इस प्रिजन से बाहर जा पाओगे। वही अपनी सन की रिपोर्ट चेक करते हुए कहा था कि ये नहीं हो सकता कि ज्यू इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनती जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त मुझे ज्यू मिला था तब वो बहुत ज्यादा वीक था और उसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन पाए। और उसके बाद हमें अगले सीन पे जोंगलिन सिटी दिखाई जाती है और फिर हमें वहाँ पे जोंगलिन ट्रेडिंग सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नाई होता है। वो उस लड़के से कहती कि तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब बनता है? तुम लोग चाहते हो कि अगर मैं जल्दी से क्राफ्टर का सर्टिफिकेट नहीं ले पाऊँ तो तुम लोग मेरी मैरिज को सेट कर लोगे। अगर मुझे ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो मैं अपनी इच्छा से कोई भी मैरिज कर पाऊंगी। तो यहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जूजिन है। जूजिन उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें मैसेज पूछाने का काम कर रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा मत करो। और अगर तुम्हें हमारी फैमिली के रूल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ पे कोई फाइट क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती? फिर यूजिन जरा इविल सा फेस बनाते हुए कहा था कि अगर तुमने यहाँ पे अपनी जो फाइट है उसे स्टार्ट कर दिया तो फिर तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी मदर और तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और फिर यूजिन वहाँ पे खड़ा होते हुए कहा था कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम जल्दी से उस क्राफ्टर के सर्टिफिकेट को हासिल कर लो और फिर अपनी मर्जी से कोई भी मैरिज कर सकती हो किसी के साथ भी। और फिर ऐसा बोलते हुए वहां से चला जाता है। नाई बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए कहते कि ये यूजिन का ही काम होगा क्योंकि वही बंदा ऐसे सारे मैटर्स क्रिएट करता रहता है। और उसके बाद हमें ज्यू दिखाया जाता है, वो भी एक्चुअल में जोंगलिन सेंटर पे ही होता है। ज्यू वहाँ पे कुछ हंटर्स को देखते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग हंटर्स होते हैं वो इस जगह पे आते ही रहते हैं। और उसके बाद मिंग अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए पू के साथ जो बिताए जो मेमोरीज थे वो सब याद करता है। और फिर वो साथ ही साथ अंकल हो की बात भी याद करता है और वो कहता है कि मुझे अंकल हो ने कहा था कि अगर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी चुके हो तो तुम्हारे अभी जिनिंग सिटी के अंदर रहना कोई ज्यादा पॉइंट नहीं बनता, इसलिए तुम अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरा बाहर जाओ। और फिलहाल मैं तुम्हें यही रेकमेंड करूंगा कि तुम जोंगलिन सिटी के अंदर जाओ, वहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से हंटर्स मिलेंगे और वहाँ पे जब तुम हेडक्वार्टर्स के अंदर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे वॉर गॉड रैंक के एक्सपर्ट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद मिंग उस सेंटर के अंदर जाते हुए कहता है कि मुझे वहाँ पे वॉर गॉड रैंक के एक्सपर्ट्स मिलने वाले हैं, पर उससे पहले मुझे कुछ अपनी तरफ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और फिर वो ऐसा बोलते हुए अपना रैंक चेक करवाता है और फिर सोचते हुए कहता है कि मेरे जो कॉम्बैट एबिलिटीज के जो स्टेटस है वो अभी तक चेंज नहीं किए, पर ये अच्छी बात है क्योंकि मेरी जो रैंक है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और अगर यहाँ पे चेंज हो चुकी होती तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात बन जाती।
क्योंकि मेरे जो एनिमीज हैं उन लोगों को पता चल जाता कि मैं बहुत जल्दी स्ट्रांग बनते ही जा रहा हूँ, और इसके कारण मुझे बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन मिल जाती जिसके लिए मैं फिलहाल अभी इतना तैयार नहीं हूँ। और वो ऐसा बोलते हुए वहां से जाने लगता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता कि मुझे अभी जल्दी से एक वेपन को क्राफ्ट कराना होगा, क्योंकि मेरी जो ब्लेड है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी होगी, और साथ ही साथ उसके ऊपर जो क्रिस्टल लगा था वो तो बहुत जल्दी यूज हो चुका है। और फिलहाल मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 2 कोर पड़े हुए हैं जिसको यूज करके मैं अपनी स्वॉर्ड को रिपेयर करवा पाऊंगा। और अभी फिलहाल जो मेरे पास कोर पड़े हैं वो सभी को मिला के अगर मैं एक वेपन बनाता हूँ तो मेरे पास एक ए रैंक का वेपन बन जाएगा। और अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जो ए रैंक के वेपन्स हैं उन लोगों को क्राफ्ट करने के लिए कितनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, क्योंकि भले मैं यहाँ पे अपनी जो मटेरियल्स है वो भले प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर तो भी इनको क्राफ्ट कराने के लिए मुझे मिलियंस में अमाउंट तो चाहिए होगी। और वो ऐसा बोलते हुए ट्रेडिंग सेंटर के और भी ज्यादा अंदर जाता है, और वो वहाँ पे बोर्ड पे चेक करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे एकदम हाई रैंक के क्राफ्टर्स ये ढूंढने होगी, क्योंकि वो जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से हर चीज को क्राफ्ट कर पाते हैं, पर उन लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि वो लोग अच्छे से क्राफ्ट नहीं कर पाए। इसलिए मुझे यहाँ पे एक ऐसा क्राफ्टर को ढूंढना होगा जो बहुत ज्यादा बेस्ट हो। और फिर ऐसा बोलते हुए वहाँ पे बोर्ड को चेक करने लगता है, और फिर वहाँ पे जितने भी जो अमाउंट चेक करते हुए कहता है कि ये जितने भी जो क्राफ्टर्स हैं उन लोगों की कॉस्ट कितनी ज्यादा महंगी है। और उसके बाद मिंग एक आदमी के पास जाता है और वो कहता है कि मैं एक्चुअल में यहाँ पे एक एडवांस रैंक के क्राफ्टर को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम ज़ूसिन है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए वेपन को क्राफ्ट कर दे। वो बंदा सा सोचते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ज़ूसिन से वेपन क्राफ्ट कराना है तो तुम्हें पहले तो अपनी कंडीशन को फुलफिल करना है। सबसे पहली जो कंडीशंस है वो तुम्हें अपने आप को जनरल रैंक तक पहुंचाना है। अगर तुम जनरल रैंक पे पहुंच चुके हो तो तुम आगे जा सकते हो। मिंग अपने कार्ड आगे करके दिखाते हुए कहता है कि मैं पहले से इस चीज के लिए फिट बैठता हूँ। वो बंदा मिंग का कार्ड देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि तुम्हारी जो एबिलिटीज हैं वो पहले से ही जनरल रैंक पे पहुंच चुकी है, इसके लिए तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र में कोई भी अपनी जो रैंक होती है वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचा पाता। तो अब तो तुम्हारी जो पहली कंडीशन है वो पहले से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं तुम्हें दूसरी कंडीशन दिखाता हूँ। और वो ऐसा करते हुए अपने हाथों में जरा सी साइंस करने लग जाता है। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तो अब ये बंदा मेरे से फीस लेना चाहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।